चलो, नमस्कारम स्टूडेंट्स और नमस्कारम प्रोफेशनल्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इनकम टैक्स पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो जब जब आपका पैन आता है और आपको इनकम टैक्स भरना होता है, तो आपको पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होता है। तो जनरली इनकम टैक्स पोर्टल पे जो आपका यूजर आईडी होता है वो आपका पैन नंबर होता है, और पासवर्ड जो आप क्रिएट करते हो, जो यूज करते हो, वो आपका पासवर्ड बन जाता है। ठीक है। तो क्यों हमको रजिस्टर करना चाहिए इनकम टैक्स पोर्टल पे? तो जितने भी एंटिटीज होती है, कंपनी होती है, एलएलपी होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, एचयूएफ होता है, इन लोगों को इनकम टैक्स फाइल करना कंपलसरी होता है। इंडिविजुअल्स में अगर आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम होता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए। अगर आप नहीं भरते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। और अगर आप भरते हो, आप सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर आप बिजनेस करते हो, तो आपको भी रिटर्न भरना है। और रिटर्न भरने के लिए आपके पास आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए। तो मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि सिंपल से हम इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते कैसे हैं। तो मैं इसमें कंपनी एंटिटी ली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, एक हमारी कंपनी है भारतम फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी, जिसका अभी रिसेंट में इनकॉर्पोरेशन हुआ है। अगले साल फाइलिंग ड्यू हो जाएगी। तो फाइलिंग ड्यू होगी तो मतलब इनकम टैक्स फाइल तो करना पड़ेगा हम लोगों को। ये अब इनकम टैक्स फाइल करना है तो इसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए हमारे पास। लास्ट मोमेंट पे जो हरी होता है कि अरे अरे फटाफट करो, अभी रजिस्टर करो, ये करो, उससे अच्छा है हम एडवांस में ही क्रिएट करके रख लेते हैं। तो हम जनरली क्या प्रैक्टिस फॉलो करते हैं हमारे ऑफिस में, मैं आपको ये बताती हूँ कि हम कभी भी इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के पहले एक इन्फो शीट बनाते हैं। टेक्स्ट फाइल होती है इन्फो शीट वाली, वो हम बना लेते हैं। उसमें हम क्या लिखते हैं, ये देखिए, उसमें हम एंटिटी का नाम लिखते हैं। ये कंपनी है तो भारतम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिख देंगे, उसका सिन नंबर लिख देंगे, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस लिख देंगे, पैन नंबर लिख देंगे, टैन नंबर लिख देंगे, ईमेल आईडी लिख देंगे, और मोबाइल नंबर लिख देंगे। ये इतना बेसिक इंफॉर्मेशन लिख देंगे। ये ऑथोराइज्ड पर्सन है जो ऑथोराइज पर्सन का हम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं, जिनका यूजर आईडी क्रिएट करने के लिए हेल्प होगा हमको। तो अब आपको अगर यूजर आईडी क्रिएट करना है आपको, तो यहाँ पे जाने के बाद आपको पहले यहाँ पे मैं आऊंगी, ई फाइलिंग इनकम टैक्स अगर मैं सर्च करती हूँ तो मुझको इनकम टैक्स का पोर्टल मिल जाएगा। इनकम टैक्स का पोर्टल आप लोग नोट कर लो, www.incometaxgov.in। ठीक है। यहाँ पे जाते ही यहाँ पे आपको होम वाले पेज पे क्लिक करना है। जब आप होम वाले पेज पे जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्रिएट करना है आपका लॉगिन आईडी। अब आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है, तो लॉगिन आईडी क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप देखोगे आपके लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे आपको दिखेगा लॉगिन। तो आपको इनकम टैक्स का पेज कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब आपके पास अकाउंट नहीं है, आपको फर्स्ट टाइम आप रजिस्टर कर रहे हो, तो यहाँ पे रजिस्टर करके एक ऑप्शन आता है। रजिस्टर पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे वो बोलेंगे लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ स्टेप्स है, आप स्टेप्स फॉलो करते रहिए। आप स्टेप्स फॉलो करते रहेंगे तो क्या आपका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली होते रहेगा। तो यहाँ पे टैक्स पेयर है आप लोग, आप टैक्स पे करने वाले हो, तो आपका सबसे पहले पैन नंबर डालना होता है। तो देखिए, मुझे टाइप नहीं करना पड़े इसलिए मैंने क्या करके रखा हुआ है, इन्फोशीट बना के रखा हुआ है। तो मैं पैन नंबर यहाँ से कॉपी करूंगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। पैन नंबर डाल दिया, उसके बाद इसको वैलिडेट करने बोलता है। तो वैलिडेट करने के बाद आपको मैसेज आएगा कि सक्सेसफुली आपका पैन वैलिडेट हो गया। ये मैसेज आने के बाद अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, प्लीज कंफर्म इफ यू वांट टू रजिस्टर एज अ कंपनी। अब ये कंपनी है, कैसे मालूम पड़ा कंपनी है? तो देखो, इसके पैन नंबर में जो फोर्थ लेटर है वो क्या है, सी है। इट स्टैंड्स फॉर कंपनी। ठीक है। तो ये कंपनी है, तो मैं कंफर्म करती हूँ, यस ये कंपनी है और मुझे एज ए कंपनी इसको रजिस्टर करना है। यस करने के बाद मुझे करना है कंटिन्यू पे क्लिक। ठीक है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करूंगे तो मुझे सेकेंड डिटेल्स पूछ लिया। अब सेकेंड डिटेल्स में क्या पूछा, रजिस्टरिंग एज कंपनी, ये दिखा दिया हम लोगों को। अब पैन नंबर यहाँ पे जो हमने पीछे डाला था वही प्रीफिल ले लिया। अब आपको पूछा है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का नाम क्या है। तो मेरी कंपनी का नाम यहाँ पर है, मैंने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से इसको कॉपी पेस्ट कर लिया ताकि अब जो स्पेलिंग एरर होता है वो अवॉइड कर सके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टाइप कॉपी पेस्ट कर दिया, भारतम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एज इट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे से नाम मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया।
अब यहाँ पे पूछा है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो मेरा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, 3 मई 2023। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, डेट सिलेक्ट कर लूंगी। डेट सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आऊंगी ये, और इसमें मई मंथ सिलेक्ट करूंगी। मई मंथ का 3rd ऑफ मई है। तो अगर मुझे कंफर्म करना है कि 3rd मई ही है, तो मेरे पास देखो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैंने ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे यहाँ पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखा होता है कुछ इस तरीके से, आई हियर बाय सर्टिफाई दैट द भारतम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन दिस 3rd ऑफ मई 2023, बराबर कि नहीं, 3rd मई 2023 को इनकॉर्पोरेट हो गई है। तो मैंने डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डाल दिया। अब यहाँ पे पूछा ये आपकी टाइप ऑफ कंपनी क्या है, डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी है। तो कोई भी कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट होती है, इंडिया में रजिस्टर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक कंपनी बोलते हैं। तो मैंने डोमेस्टिक कंपनी सिलेक्ट कर लिया। तो देखो जैसे ही ऑप्शन सिलेक्ट किया तो उन्होंने क्या पूछा, सिन नंबर पूछा। तो मैंने ऑलरेडी सिन नंबर देखो यहाँ पे अपने इन्फो शीट में टाइप कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। तो मैं ये सिन नंबर लूंगी, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखो अगर आपने इन्फो शीट बनाया रहेगा तो होता क्या है, जो चीजें आपको टाइप करने में टाइम लगता है वो अवॉइड हो जाएगा। आप इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ पर। अब ये डालने के बाद मुझे क्या करना है, कंटिन्यू। अब यहाँ पे पूछा है, क्योंकि ये कंपनी है, कंपनी का हमेशा ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो यहाँ पे पूछा है प्रिंसिपल कांटेक्ट का डिटेल्स डालो। तो प्रिंसिपल कांटेक्ट मतलब जो भी डायरेक्टर होंगे आपके, उनमें से किसी एक डायरेक्टर को आप क्या कर सकते हो, ऑथराइज पर्सन बना सकते हो, जो इस कंपनी के लिए क्या करेंगे, फाइलिंग्स एंड ऑल करेंगे। तो उनका रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा आपको। तो हमारे जितने भी डायरेक्टर है सारे रेसिडेंट है, तो मैंने रेसिडेंट पे क्लिक कर दिया। अब उनका पैन नंबर पूछा है, क्योंकि मैं राउंड सर के डिटेल्स यूज करूँ तो मैं उनका पैन नंबर डाल दूंगी, AVG PP27। मैंने उनका पैन नंबर डाल दिया। उनका लास्ट नेम पूछा है, तो लो मैंने उनका लास्ट नेम डाल दिया। उनका मिडिल नेम पूछा है, मैंने उनका मिडिल नेम डाल दिया। और उनका फर्स्ट नेम पूछा है, मैंने उनका फर्स्ट नेम डाल दिया। इन सारे इन्फॉर्मेशन को भी आपको क्या करना है, आपके इन्फो शीट में ऐड करके रखना है। अब इनका डेट ऑफ बर्थ पूछा है, तो लो मैंने इनका डेट ऑफ बर्थ भी डाल देती हूँ। ठीक है। अब इनका जेंडर है मेल, और इनका डेजिग्नेशन क्या है, देखो यहाँ पे आपको देगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अदर्स, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रिंसिपल ऑफिसर या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। बहुत सारे ऑप्शन है, तो जो भी इनका डेजिग्नेशन होगा, तो हमारे केस में इनका डेजिग्नेशन क्या है, डायरेक्टर है, तो हमने इनको डायरेक्टर सिलेक्ट किया। तो डिन नंबर पूछता है, क्योंकि आप डायरेक्टर हो कंपनी के, तो आपका डिन नंबर होता है। तो मैं क्या करूंगी, इनका डिन नंबर डाल दूंगी। तो मैंने इनका डिन नंबर डाल दिया, और फिर क्या करूंगी, इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगी। ये समझ गया आप लोगों को यहाँ तक। आप देखो मोबाइल नंबर पूछा हुआ है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर, अगर आपकी कंपनी के लिए, आपकी एंटिटी के लिए सेपरेट मोबाइल नंबर होगा तो आप वो डालिए, नहीं है तो जो भी आपका प्रिंसिपल ऑफिसर है उसका ही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो हमारे प्रिंसिपल ऑफिसर है उनका ही क्या करूंगी, नंबर डालूंगी, 9920 9920553556। ठीक है। अब ये किसको बिलोंग करता है, तो ये डायरेक्टर को नंबर बिलोंग करता है, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। अभी इनका ईमेल आईडी पे पूछा, तो देखो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पेस्ट कॉपी करके रखा हुआ है। तो ये ईमेल आईडी लिया मैंने, ये ईमेल आईडी पेस्ट कर दिया। अब ये भी किसका ईमेल आईडी है, डायरेक्टर का, तो मैंने क्या किया, डायरेक्टर के नाम पे रजिस्टर कर दिया। अब आपको पोस्टल एड्रेस डालना है यहाँ पे। अब जो कंपनी का एड्रेस है आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। तो फ्लोर नंबर, बिल्डिंग नंबर, ये देखो मैंने सब यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। ये भी कहाँ से मिलेगा आपको, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे मिलता है। तो ये भी क्या कर लीजिए, आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, तो आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी आसान। पिन कोड डाल दीजिए, पिन कोड क्या है ये, पोस्ट ऑफिस जो भी आपका लगता है आप वो पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट कर दीजिए। एरिया, लोकेलिटी जो भी, ये सब सिलेक्ट कर लीजिए। ये सब सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। आप कंटिन्यू करते ही देखिए ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे क्या चला गया है, ओटीपी चला गया है। तो अगर पर्सन अवेलेबल है तो उनसे आप ओटीपी ले लीजिए, यहाँ पे ओटीपी ऐड कर दीजिए। जैसे आप ओटीपी डालेंगे, ओटीपी डालने के बाद आपको कंटिन्यू करने बोलेगा। आप कंटिन्यू करोगे तो आगे जाके आपको पासवर्ड टाइप करने के लिए पूछेगा। तो मैं ईमेल का ओटीपी ले सकती हूँ।
जाने दीजिए, ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। आप लोग क्या करना है, इसको ऐसे ही रजिस्टर कर देना। तो राम सर के ईमेल आईडी पे ओटीपी गया है, राम सर के मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया है। ये ओटीपी आप जैसे ही डालोगे, ओटीपी डालने के बाद आपका ओटीपी वैलिडेट होता है और आपको कंटिन्यू करना होता है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे, आगे जाके आपको क्या ऐड करना है, पासवर्ड। जो भी आपका डिफॉल्ट पासवर्ड होता है, जो भी आप पासवर्ड सेट करते हो, पासवर्ड आप इंसर्ट कर दो और क्रिएट यूजर कर दो, तो आपका यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगा। सॉरी, यूजर आईडी एंड पासवर्ड, लॉगिन क्रेडेंशियल आ जाएगा आपके पास। यूजर आईडी पैन, हमेशा इनकम टैक्स पोर्टल पे पैन नंबर होता है, और पासवर्ड जो आपने यहाँ पे टाइप किया रहेगा वो आपका पासवर्ड बन जाता है। और उसी से एक बार यूजर आईडी आपका क्रिएट हो जाता है, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है इनकम टैक्स पोर्टल पे, तो आप क्या करिए, लॉगिन करके एक बार चेक कर लीजिए कि लॉगिन हो रहा है या नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? दैट्स ऑल। इतना सिंपल प्रोसेस है। इजी, डिफिकल्ट? इजी है। तो आप लोगों को अगर करने के लिए देंगे तो आप लोग कर लोगे। गुड। तो एक टॉपिक अपना कवर हो चुका है। अब अगला टॉपिक क्या है?